नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। ये तुमने मुझे देखकर पीछे कुछ छिपाया, क्या छिपाया दिखाओ। कुछ भी तो नहीं छिपाया मैम साहब, मैं तो बस बैठी हुई थी यहाँ पे। देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने अच्छे से देखा कि तुमने मुझे देखकर पीछे कुछ छिपाया है। दिखाओ मुझे। नहीं मैम साहब, मुझ पे भरोसा तो कीजिए, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारा भरोसा करूं? अरे तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम्हारा काम है यहाँ पर रखवाली करना, और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। या तो तुम मुझे दिखाओ या मैं कुछ करूं। नहीं मैम साहब, कुछ भी नहीं है। लगता है तुम ऐसे नहीं दिखाओगे मुझे, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अरे मैम साहब ये क्या। ये तो यूपीएससी की बुक है। इसका मतलब तुम यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही थी। जी मैम साहब, मैं पढ़ाई करती हूँ। अरे पर ऐसे बुक छिपाने की क्या जरूरत है? पढ़ाई तो तुम ऐसे भी बैठ के कर सकती हो। वो क्या है ना, मेरी मजबूरी है छुप के पढ़ना। यहाँ पे जितने भी क्लाइंट आते हैं ना, वो सब मुझे ताने देते हैं। मुझे कहते हैं मैं गरीब हूँ, मुझे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। उन सब के तानों की वजह से मुझे यूँ छुप के पढ़ना पड़ता है। अरे बेटा, पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात है, और तुम लोगों की परवाह मत करो। उनका तो काम है बातें बनाना, और वो बातें बनाते रहेंगे। पढ़ाई के ऊपर सबका अधिकार है। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? जी मैम साहब, पूछिए। तुम इस नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हो, ये बात कुछ समझ नहीं आई मुझे। ये काम करना मेरी मजबूरी है। वो क्या है ना, मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर ने बोला है अगर उन्हें रेस्ट नहीं मिला ना तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के मैंने बाबूजी से कहा कि अब आपकी जगह मैं यहाँ पे गार्ड की नौकरी करूँगी, आप रेस्ट कीजिए। इससे मेरे घर का खर्चा भी चल जाएगा और मेरी पढ़ाई भी हो जाती है। देखो बेटा, अपने परिवार के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, और तुम नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो शायद ये काम बिल्कुल नहीं करती। पर तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने बाबूजी के बारे में सोचा। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, क्योंकि मेरी बेटी ने भी यूपीएससी की तैयारी की है। जी मैम साहब, मैं बताऊंगी। अब ये लो, और बैठ के आराम से पढ़ाई करो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है। शिखा, एक बार आना बेटा। आई माँ। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, वो तेरी यूपीएससी की बुक रखी होंगी, वो मुझे ला कर दे। पर आप क्या करोगे उनका? वो क्या है ना, आज मैं क्लिनिक गई थी, वहां पे एक लड़की काम करती है सिक्योरिटी गार्ड का। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो बुक उसे दे दूँ, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्या लड़की, और वो भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही है? माँ, आपको लगता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड वो यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर पाएगी? देख बेटा, हमारा काम है उसकी हेल्प करना। अब आगे वो क्लियर करे या ना करे, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कितनी मेहनत करती है। वो तो ठीक है। पर माँ, आप खुद ही ले लो ना, मेरी मीटिंग चल रही है अंदर। बेटा, मुझे तो पता ही नहीं है ना कि कौन कौन सी बुक है। 2 मिनट लगेंगे, तू मुझे ला कर दे। माँ, अच्छा ठीक है, रुको मैं लेकर आती हूँ। ये लो, अभी फिलहाल मेरे पास यही बुक्स हैं, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, मैं ये बुक अभी दे आती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है।
नमस्ते मेम साहब। नमस्ते बेटा। ये लो बेटा, अभी तो मुझे बस इतनी ही बुक्स मिली हैं, इनसे तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद तो हो ही जाएगी। जी मेम साहब, आपको पता है मुझे इन बुक्स की ना बहुत ज़रूरत थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी। अरे बेटा, इसमें एहसान उतारने वाली कौन सी बात है? और मैं कौन होती हूँ तुम्हारे ऊपर एहसान करने वाली? इसे बस भगवान की मर्जी समझो। पता है मेम साहब, आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, सब बस मुझे ताने ही देते हैं कि मैं पढ़ लिख नहीं सकती हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। और आप ही एक अच्छे इंसान हैं जिन्होंने मुझे ये बुक्स भी दी और मुझे इतना समझा। मैं आपका ये एहसान पता नहीं कैसे चुकाऊंगी। अरे तुम्हें एहसान उतारने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनो, और तुम्हें लोगों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने परिवार के बारे में सोचो। आप देखना, अब मैं ना पूरे मन लगा के पढ़ूंगी, एक अच्छी ऑफिसर बन के दिखाऊंगी आपको। हाँ बेटा, ऑफिसर जरूर बनना। अब मैं चलती हूँ। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाँ जी, आप कौन? मैम है घर पे? जी हाँ, मम्मी घर पे ही हैं। आप रुकिए, मैं बुलाती हूँ। मम्मा, आपसे कोई मिलने आया है, बाहर आइए। आई बेटा। नमस्ते मैम। नमस्ते। अरे तुम यहाँ? मम्मा, कौन है ये? अरे बेटा, ये वही है जिसे मैंने तेरी यूपीएससी की बुक दी थी। वो सिक्योरिटी गार्ड वाली? हाँ बेटा, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा और तुम्हारी पढ़ाई? मेम साहब, काम बहुत अच्छा चल रहा है। और आपको पता है, अब मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करती हूँ, अब मैं एक सरकारी ऑफिसर बन चुकी हूँ, और सिर्फ आपकी वजह से। आपको याद है जब मुझे बुक्स की ज़रूरत थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे नई बुक्स खरीदने के लिए, और उस टाइम आपने मेरी मदद की थी, आपने मुझे बुक्स ला के दी थी। और आपको पता है उन बुक्स से दिन रात मेहनत की है मैंने, और आज देखो, आज मैं सरकारी ऑफिसर बन गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बेटा, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है जो आज तुम्हें मिला है। मैम, आपको पता है कहीं ना कहीं मेरी सफलता का क्रेडिट आपको ही जाता है। और देखिए, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। थैंक यू बेटा। पर तुम सारी बातें गेट पे ही कर लोगी? अरे अंदर तो आओ। नहीं मैम, मैं आज नहीं आ सकती, एक्चुअली मुझे ना बहुत काम है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना, फिर रुक के जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। देखा बेटा, जब इंसान मेहनत करता है तो वो एक ना एक दिन सफल हो ही जाता है। सही कहा माँ। आइए।